अच्छा, तो आज का टॉपिक है दिल की बातें। यस, वी गोइंग टू डू द रीडिंग एंड हमारे सामने है 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है टैरो, अनदर टैरो, देन ओरेकल एंड दिस इज फॉर्चून कुकी। ठीक है, फॉर्चून कुकी भी हम देखेंगे सबसे पहले एंड देन लुक एट द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं फॉर्चून कुकीज, देखते हैं क्या रीडिंग आती है आज के लिए। वेल, मैंने फोन ऐसे ही रखा है, लेट्स सी ये भी रीडिंग कैसे आती है। ओके, हाँ, 2 कार्ड ऐसे हो गए थे इसीलिए। चलो करते हैं फिर कार्ड्स की शफलिंग। चलो चुनते हैं कौन सा कार्ड आता है उनके लिए। यस, और एक आपके लिए। ओके, तो 2 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं पहले उनके लिए क्या कार्ड आ गया है। वेल, उनके लिए जो कार्ड है वो है प्लानिंग। एज यू कैन सी, नाउ इज द टाइम to lay down the foundation for your future. Financial gains are more than likely. ठीक है, तो आज का दिन उनके लिए प्लानिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर वो कुछ भी प्लानिंग करना चाहते हैं, लाइक अपना ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा उनके लिए। अगर फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, लाइक आपके साथ मिलके कुछ डिसाइड करना है कि भाई EMI कौन सा लेना है या फिर घर कब रेडी करना है, शादी कब करनी है, तो ये काफ़ी सही होगा उनके लिए। ठीक है, एंड आपके लिए जो आ गया है वो है चैलेंजेस। ओके, टेक टाइम आउट फ्रॉम प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और अप्रोच सॉफ्टली टू अवॉइड मेकिंग मैटर्स वर्स। ओके, तो आपको थोड़ा समय लेना पड़ेगा। ठीक है, आपके सामने काफ़ी चैलेंजेस आज आ सकते हैं और अगर इससे निजात पाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया बात है कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अगर लग रहा है कि भाई किसी से बात करके अगर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है या फिर आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने में ही आपकी भलाई है। ठीक है, सो ये थी 2 रीडिंग्स फ्रॉम फॉर्चून कुकीज। नाउ लेट्स कनेक्ट विद दिस ओरेकल। चलो हम ओरेकल देखते हैं। ओके, ये कार्ड यहाँ पे रह गया था। ठीक है, चलो। ओके, और कितने कार्ड रह गए हैं? ओके, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, चलो निकालते हैं कुछ कार्ड्स फॉर यू एंड फॉर देम। ठीक है, तो उनके लिए क्या है दिल की बातें। यस, 1 2 3 एंड 4 एंड फाइनल 5। ठीक है, 5 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ऐसे भी तो पहला जो कार्ड है वो है फ्रूशन। ओके, एज यू कैन सी दिस कार्ड, ये जो कार्ड है फ्रूशन, मतलब उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है। फ्रूशन मतलब जो भी काम उन्होंने किया है उसका उनको फल प्राप्त हो सकता है। जैसे हमने फॉर्चून कुकिंग में देखा था कि अपना फ्यूचर प्लान करने के लिए वो आज आगे बढ़ सकते हैं। सो सिमिलरली कहीं ना कहीं उन्होंने एक लाइनअप सेट की है, चाहे ऑफिस में हो या फिर अपने बिजनेस में हो, कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और ज़्यादा सेल करना है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। वैसे अगर कहे तो ये आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंडली अगर हम आपकी बात करें तो कहीं ना कहीं बात ऐसे हो रही है कि उन्होंने आपके साथ मिलकर कुछ प्लानिंग भी करना शुरू किया है एंड उसके फल अभी इनको बहुत जल्द मिल जाएंगे। इफ द पर्सन वांट टू बी क्लोजली एसोसिएट विद यू, चाहे फिर वो शादी हो, एंगेजमेंट हो या फिर आपकी जो भी रिश्ते की प्लानिंग हो, उसके मुताबिक सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो यू हैव डन ऑल यू कैन। यस, जितना हो सकेगा उतना उन्होंने किया है। मतलब अगर आप रिश्ते के बारे में बात करते हैं तो आपका रिश्ता ठीक ठाक चल रहा है। मतलब जितना वो कर सकते हैं एज अ लवर, एज अ ह्यूमन बीइंग, शायद वो उतना कर रहे हैं, तो आपको उनके ऊपर प्राउड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। यस, ये ना कहीं लियो से रिकग्नाइज होता है स्ट्रेंथ जिसमें कहते हैं। इनर स्ट्रेंथ का मतलब है कहीं ना कहीं कोई चीज़ आज ऐसी हो सकती है कि शायद आप खुद उनके ऊपर गुस्सा हो सकते हो या फिर अचानक कोई किसी का गुस्सा उनके ऊपर टूट पड़ सकता है, तो उनको उस गुस्से से बचना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है फन फ्रेंड एंड देन वी हैव ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। यस, ये दोनों चीज़ें काफ़ी खास है उनके लिए। फन फ्रेंड का मतलब है कि भाई कोई ना कोई ऐसा दोस्त उनको मिल सकता है कि जो इनकी मुसीबतें जो हैं वो हल कर सकता है। ठीक है, अचानक से कहीं अगर मुसीबत आ रही है वगैरह तो ये उससे निजात पा सकते हैं। एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ लव मतलब है कि आप उनका साथ ज़रूर निभाओगे। अगर आपको यकीन है कि आपका पर्सन जो है वो सच्चा है और आपसे बहुत प्यार करता है, तो आप किसी भी हालत में उनको अकेला नहीं छोड़ोगे। ये एक काफ़ी अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू द टैरो। ठीक है, ये एक अलग टैरो है, देखते हैं इसका क्या रीडिंग आता है। इसमें मेजर नहीं है, बस मैनुअल का आना है 1 to 10। ठीक है, तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो बस 5 कार्ड निकालने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, चलो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो पहला जो कार्ड है वो है 2 of Cups अट्रैक्शन। वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन है, इमोशंस, फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है,
अगर हम आज की बात करें तो अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग आज करना चाहते हैं, सो यस, ये कहीं ना कहीं फिलोसॉफी नहीं बल्कि रियलिटी में हो सकता है। देखो, अगर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं तो इसका एक ही नतीजा हो सकता है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अट्रैक्शन का मतलब है कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलके एक दूसरे का साथ निभाएं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मे बी द पर्सन वांट टू बी क्लोजली एसोसिएटेड विथ यू, या तो आपसे घंटों तक बातें करना चाहते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ओपन अप हो, देन द पर्सन वांट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू, जो भी आप सही समझो। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन। ठीक है, ये मैं स्ट्राइट ले रहा हूँ, रिवर्स ले रहा हूँ। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन है, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। सिंपल मीनिंग है इसका कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर बर्डन भी हो सकता है। बर्डन कैसा होगा? देखो, आगे तो बढ़ना है, आपके साथ रिश्ता निभाना है, शादी तक करनी है, ऐसा अगर हम सोचे तो पहली बात आती है कि क्या ये अपने लाइफ में सेटल है। जितने भी इनके ख्वाबो ख्याल हैं क्या वो सच्चे हो गए हैं? अगर उनको वहाँ पे भी एफर्ट्स करने हैं, आपके साथ मिलकर भी एफर्ट्स करने हैं, तो थोड़ा बर्डन उनके ऊपर आ सकता है। देखो, प्यार में पड़ना इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग। लेकिन जब हम प्यार में पड़ते हैं तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम पूरी तरीके से सेटल होने चाहिए, है ना, कि भाई कोई भी चीज़ हो हम उसका डट के सामना कर सके। और जहाँ तक इनकी बात आती है, अगर ये अपने फाइनेंसेस में थोड़े से कम ज़्यादा हो रहे हैं या फिर अगर बिजनेस में थोड़े से अप डाउन हो रहे हैं, तो इनको अभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट कार्ड जो कि है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, देखो ये 3 ऑफ कप्स का साइन आ गया है एंड ये है फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन का कार्ड। एंड 3 ऑफ कप्स तो आप जानती है, 3 लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन का टाइम है, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ मिलकर या फिर किसी एक फ्रेंड को आपके साथ इन्वॉल्व कर सकता है। मे बी वन ऑफ यू कुड बी थिंकिंग कि आपको कोर्ट मैरिज करनी है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप और इनके काफ़ी सारी फ्रेंड्स मिल के एक जुगाड़ करें। ठीक है, अगर इनका साथ में कुछ चल रहा है कि भाई चलो लव मैरिज करते हैं सब लोग मिलकर वगैरह वगैरह, 2-3 कपल है तो हो सकता है। अगर तीसरी बात करें तो कहीं ना कहीं अच्छी बातें हो रही हैं। अगर फ्रेंड के साथ मिलकर इन्होंने अगर बिजनेस शुरू किया है तो वो आगे बढ़ रहा है, दे जस्ट वांट टू शेयर एवरीथिंग विद देयर फ्रेंड। ठीक है, तो मतलब क्या ये किससे प्यार करते हैं और आप कौन हैं और आपको कितना चाहते हैं, ये सब उसके साथ शायद शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेल्थ। वाओ, ये विच कार्ड आ गया आपके लिए। ये आ गया है पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिंपल मीनिंग है यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी खुले विचारों का है एंड इस पर्सन के मुताबिक इसकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो सकती है या फिर होने वाली हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ करने को रेडी है, बस इनको एक सही मौका चाहिए। ठीक है, और जैसे कि दिवाली नज़दीक आ रही है, दिवाली से पहले अभी दसरा नज़दीक आ रहा है, तो दशहरा जिसमें कहते हैं, तो ये जैसे नज़दीक आ रहा है तो काफ़ी सारे बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स इनको अपनानी पड़ेंगी। और अगर ये सही जाएगा तो पैसों की बारिश इनके ऊपर हो सकती है। चाहे फिर वो 1000 को हो, लाख की हो, करोड़ की हो या अरब की हो, जिस भी कैटेगरी में ये पर्सन बैठता है इनके हिसाब से ये चीज़ें इनके लिए काफ़ी सही हो जाएंगी। दैट इज़ वाई ये कार्ड उनके लिए आ गया है। ये पर्सन काफ़ी खुश हो सकता है। जो फाइनल कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कि है फास्ट, एंड ये आ गया है एरीज, लियो, सैच के लिए। इसका सिंपल मीनिंग है एक्शन। देखो, ये पर्सन कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेके करना चाहता है। अब बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहता। जैसे हमने ये कार्ड देखा कि भाई वेल्थ इनकी तरफ आ रही है, तो वेल्थ को पाने के लिए वो भी फास्ट एक्शन करेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं गंवाएंगे। ठीक है, ये था रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं फाइनल टैरो, देखते हैं इससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये होगी स्ट्रेट और रिवर्स, डजंट मैटर। ठीक है, चलो कहते हैं कार्ड्स की स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स, हम वैसे ही कार्ड लेंगे। ठीक है, चलो हमें कुछ कार्ड्स लेने हैं, हम ऐसे लेते हैं। चलो 5 कार्ड लेते हैं। पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, ओके, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, एंड वी नीड अ 5th कार्ड। यस, ये आ गया 5th कार्ड। चलो देखते हैं रेडिंग क्या आती है। पहला जो कार्ड है, ओके थोड़ा सा दूर रहता हूँ, ये है कॉइन, 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है ये, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये रिवर्स में आ चुका है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये समय ले सकते हैं अपना पथ ढूंढने में, यानी कि अपना डायरेक्शन पाने में। आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस डायरेक्ट हो सकता है, मिस गाइड हो सकता है। जैसे हमने देखा कि भाई 3 ऑफ कप्स हैं, बट 3 ऑफ कप्स के अलावा भी शायद कोई और भी हो सकता है जो शायद इनसे जेलस है, कि भाई ये कितना प्रोग्रेस कर रहा है, फिर कि इनको आप जैसे कोई खूबसूरत पर्सन मिली है तो ये सुन के शायद कोई हैरानी में पड़ सकता है या फिर इनसे कोई जेलस भी हो सकता है। सो दैट इज़ वाई शायद कोई इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा होगा। अगर आपको पता है तो मे बी अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है या फिर आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको ही पता होगा कि शायद कि कोई ऐसा पर्सन है जो शायद इंटरफेरेंस बार बार कर रहा है।
और उसको इंटरफेरेंस को निकालने की जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन ये अभी भी इस आंसर को ढूंढ रहे हैं कि वो एक्चुअल पर्सन कौन है और इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, हो सकता है सब। नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो 777 यहाँ पे आ चुका है। ओके, एंजेलिक साइन हम कह सकते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये, एंड ये है एयर साइन जो कि है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, ये रिवर्स में आ चुका है। ये पर्सन सीधे मुंह बात करना चाहता है, बिल्कुल घुमा फिरा के नहीं। ओके, तो अगर इसको लग रहा है कि भाई कोई पर्सन है जो इसको ट्रबल कर रहा है, या फिर अगर आपके भी कोई सवाल है तो डायरेक्टली आपको आंसर देना पसंद करेगा। यूँ नहीं कि भाई गोल गोल घुमा के बातें कर रहा है, नहीं, ये पर्सन अपने दिल को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगा शिद्दत से। अगर कोई पर्सन है जो इनको या फिर आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता है तो उसको डायरेक्टली हैंडल करके भाई व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारे रिश्ते में टांग अड़ा रहे हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द एम्प्रेस। वाओ, हमें पूरे कार्ड देखने होंगे। देन वी हैव द हर्मिट रिवर्स जो कि है वर्गो, एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, कैंस ऑफ पाइसेस। ओके, देखो यहाँ पे द एम्प्रेस कार्ड आ चुका है। कहीं ना मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो शायद इनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, ऐसा लग तो रहा है मुझे कि डायरेक्टली द एम्प्रेस यहाँ पे आ चुका है। हो भी सकता है ऐसा कि शायद कोई पर्सन आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड हो, यू नो, मे बी आपकी बॉस हो या फिर कोई आपके कलीग हो जो आपको बहुत पसंद करते हैं। शायद उन्होंने आपको अब तक नहीं बताया कि वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, बट द पर्सन रियली लव्स यू, यू नो, या फिर रियली लाइक्स यू, रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तो ये अगर बात है तो शायद वो यू नो उनकी अगर नेगेटिव वाइब है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशान कर रही है। तो आपको ये मैटर खुद सॉल्व करना होगा। दी एम्प्रेस यहाँ पे आ चुकी है। सो सिंपल मीनिंग है कि भाई कोई ना कोई पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड जरूर है या फिर आपके लवर की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द हर्मिट, वर्गो के रिवर्स कार्ड है ये। एंड अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं मिस डायरेक्शन हो रहा है। सेकेंड टाइम हमें दिख रहा है ये मिस डायरेक्शन, पहले अभी आ गया था यहाँ पे। देखो मिस डायरेक्शन मतलब ये पर्सन आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। अगर आपको पता है तो जो हमने पहले देखा था फॉर्चून की, तो उसमें आ गया था कि भाई फ्यूचर प्लानिंग के लिए दिन अच्छा है, लेकिन इनको ज़बरदस्त तरीका चाहिए आगे प्लानिंग करने का, और शायद इनको कोई ज़बरदस्त तरीका नहीं दे रहा है। तो ये शायद इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। जो फाइनल कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसिस कॉपी ऑफ पाइसेस। आगे बढ़ने से खुद को रोक रहे हैं। मे बी शायद उनको लग रहा है कि अगर उनको आपके साथ आगे बढ़ना है तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है, फिर सच में वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, या फिर इनके हाथ में इतना पैसा वगैरह वगैरह, मतलब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और उसके बाद ही आपके सामने आना चाहते हैं। तो अगर आपको सच में पता है कि ये पर्सन आपके लायक है और आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, तो उनसे साफ साफ बात कीजिए कि भाई तुम जैसे भी हो, चाहे 1000 कमाते हो, लाखों कमाते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई रियली लव यू, यू नो। ऑब्वियस शायद अगर आपने दोनों में डिस्टेंसेस मेंटेन किए हैं कि भाई शादी के बाद हम कोई चीज़ करेंगे, तो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट जस्ट द ओनली थिंग इज दैट कि अगर एक ज़्यादा कंसर्न है रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग देम, तो आपको ये कंसर्न दूर करना पड़ेगा। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।